वेलकम सभी को। झारखंड के सभी परीक्षार्थियों जो किसी भी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, जेएसएससी, सीजीएल हो, या आगामी जेपीएससी की जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं वैसे छात्र, या वैसे छात्र जो आने वाले जो जून महीने के अंतिम सप्ताह में मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्रों का एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूं। और मैं एक नया सीरीज जो आपको शुरू किया हूं, झारखंड की महत्वपूर्ण योजनाएं। झारखंड की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, चाहे वो विकास संबंधी योजनाएं हो, चाहे आर्थिक विकास से संबंधित हो, सामाजिक विकास संबंधी हो, प्रशिक्षण संबंधी हो, गरीबी उन्मूलन संबंधी योजना हो, या बेरोजगारी संबंधी योजना हो, उन सभी योजनाओं को एक एक करके मैं आपके समक्ष लेकर आ रहा हूं। उसी कड़ी में आज जो मैं योजना लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, वह योजना आपकी स्क्रीन में दिखाई पड़ रही होगी। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, अब तकनीकी शिक्षा पाना हुआ आसान। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, अब तकनीकी शिक्षा पाना हुआ आसान। ओके, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्य और जानकारी हम लोग प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, बारीकी से वीडियो को देखिए और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको नोट्स बना लीजिए। और आप जैसा भी मुख्य परीक्षा के नोट्स बनाना चाहते हैं, प्रीलिम्स के संबंधित नोट्स बनाना चाहते हैं, आप इसको मित्रों बना लीजिए। एकदम देर मत कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं लगातार वीडियो लेकर आता रहूँगा आपके समक्ष। अगर प्रतिदिन अगर आप नोट्स बनाने का तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कतें आएंगी आने वाले दिनों में। झारखंड एक जनजातीय बहुल राज्य है, जहां 26.21% आबादी जनजातीय समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। राज्य के दो सबसे बड़ी समस्या की बात की जाए तो एक है गरीबी और दूसरा बेरोजगारी। झारखंड में नीति आयोग के अनुसार 42.16% आबादी गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है। झारखंड में नीति आयोग का जो MPI है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया है, उसमें झारखंड में जो गरीबी का जो प्रतिशत बताया गया है 42.16% है, जिसे हम बहुआयामी गरीबी भी कह सकते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार वर्ष 2023 में झारखंड में 16.8% लोग बेरोजगार हैं। देख लीजिएगा। जनजातीय साक्षरता की बात करें तो कुल जनजातीय आबादी का मात्र 47.42% आबादी ही साक्षर हैं। कुल साक्षर आबादी में से पुरुष साक्षर जनजातियों की बात करें तो 59.40% और महिला साक्षरता की बात करें तो 40.60% है। यानी जनजातियों में साक्षरता का दर देख लीजिए बिलो 50% है। इसके अलावा कुल आबादी में 12.08% अनुसूचित जाति की आबादी है, यानी 47.42% क्या है, ST साक्षरता है। ठीक है, इतने जनजातीय आबादी के इतना परसेंट लोग साक्षर हैं। SC आबादी अगर देखेंगे तो 12.08% है। इस तरह कुल 38% आबादी ST और SC प्रतिशत का है। ध्यान दीजिएगा, लगभग कितने प्रतिशत, आपको लगभग 26% क्या जनजाति ST हैं और 12% SC हैं, तो जोड़ देने पर हमारा कितना होता है, 38% आबादी ST और SC का है। तो इस तरह से देखते हैं कि इनकी स्थिति जो है काफी दयनीय है, ये साक्षर नहीं है, अशिक्षित हैं। ग्रामीण आबादी 75% है। ग्रामीण क्षेत्र में 75% आबादी निवास करती है। इन सभी को मिलाकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि झारखंड जनजातीय बहुल ग्रामीण आबादी वाला राज्य है। यानी झारखंड कैसा राज्य है, जनजातीय बहुल आबादी वाला राज्य है। गरीबी के कारण झारखंड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ड्रॉप आउट अधिक पाया जाता है, यानी स्कूल में एडमिशन तो लेते हैं लेकिन वे शिक्षा पूरी नहीं करते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं। कई ऐसे गांव हैं जहां की युवा एक भी स्नातक नहीं है। यदि वे किसी भी तरह शिक्षा प्राप्त कर भी लेते हैं तो अखिल भारतीय स्तर के नौकरियों के लिए उन्हें उचित मार्गदर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाती है। कई ऐसे गांव हैं जहां कोई भी स्नातक नहीं है, एक भी युवा स्नातक नहीं है। और यदि किसी भी तरह से कोई गांव में, जो दूर दराज के गांव में अगर शिक्षा प्राप्त भी कर लेते हैं तो उन्हें अखिल भारतीय स्तर के नौकरियों में के लिए कोई उचित मार्गदर्शन नहीं प्राप्त हो पाता है, इसलिए वे बेरोजगार बने रहते हैं या छोटे मोटे नौकरी करने को विवश हो जाते हैं। जीवन यापन के लिए रोजगार होना आवश्यक है। रोजगार प्राप्त करने के लिए कुशल होना आवश्यक है। साथ ही युवाओं को वर्तमान प्रतियोगी युग में दूसरों के सामने प्रतियोगिता में टिके रहने लायक भी बनाना है। झारखंड सरकार ने इन्हीं सब उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए झारखंड मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना राज्य के विद्यार्थियों के लिए शुरू की है। इसका संचालन उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है। झारखंड मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना का संचालन उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड सरकार के द्वारा किया जाता है
और झारखंड मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य होते हैं, जो कि झारखंड राज्य के स्थायी निवासी होनी चाहिए और मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं से 10वीं पास होनी चाहिए। राज्य के युवाओं को उत्कृष्ट इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं अन्य व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश हेतु गुणवत्तापूर्ण कोचिंग की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन एवं व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में ही प्रशिक्षण प्रदान करती है। निःशुल्क उपलब्ध कराने की ये योजना है। इसके लिए झारखंड के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से 10वीं पास छात्रों को सरकार राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूट में निम्नलिखित कोर्स की फ्री कोचिंग कराएगी। मिनिमम 10वीं पास होनी चाहिए, उसके ऊपर के स्तर के हैं तो उसी योग्यता रखने वाले के आधार पर ही आपको ऊंची जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है उसके लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था करेगी, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, जनसंचार, फैशन डिजाइनिंग या फैशन टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, ये होटल ल है, होटल मैनेजमेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो देखिए मिनिमम 10वीं पास होनी चाहिए और उसके बाद आपको जैसी योग्यता रहेगी उसी के हिसाब से आपको इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग की तैयारी कराई जाएगी, मेडिकल, लॉ, जनसंचार यानी पत्रकारिता की आपको ट्रेनिंग शिक्षा कोचिंग कराई जाएगी, फैशन टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग या फैशन टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो इस तरह की आपको तैयारी कराई जाएगी। कोचिंग के दौरान छात्र छात्राओं को रहने खाने के लिए पाठ्य पुस्तकों की खरीद के लिए प्रति माह 2500 रुपया दिया जाएगा। प्रति माह 2500 रुपया दिया जाएगा। सभी प्रकार की राशि विद्यार्थियों को डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। सभी प्रकार की राशि कैसे दिया जाएगा? डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत दिया जाएगा, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत दिया जाएगा। और इस कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत 15 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। 15 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। तो मुझे लगता है मित्रों, इससे संबंधित जो भी जानकारी था मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि झारखंड मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, इसकी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। और इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट डेट एंड आंकड़े हैं, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। तो आपको आगे वाले किसी भी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा होगी, वहाँ आपको इंपॉर्टेंट होगा। और झारखंड के विभिन्न योजनाओं के संबंधित जो जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, उसमें आपको वो जानकारी आप बढ़ा सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, इसी तरह की जानकारी को लेकर मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद। जोहार। आप वीडियो को देखिए, बारीकी से देखिए और नोट्स जरूर बना लीजिए। धन्यवाद।